हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स चीफ का एक स्टेटमेंट निकलकर सामने आया है, जहां पर उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो मॉडर्न ड्रोन्स हैं और यूएवीज हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके लिए लड़ाइयाँ नहीं जीत सकते। अभी ये जिस कंडीशन में है, एट बेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हेल्पफुल साबित होगा, पर आपके लिए लड़ाइयाँ नहीं जीत सकते। और उनके द्वारा कहा गया है कि जो मैन्ड एयरक्राफ्ट हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में भी वो यहाँ पर रहने वाले हैं। तो उनका ये कहना था कि ड्रोन जो है एक नई चीज़ है जो कि मार्केट में आई है और ये हमारे दिमाग के साथ खेल रही है, पर एक सर्टेन लेवल तक ये काम कर सकती है, लेकिन आपके लिए लड़ाइयाँ नहीं जीत सकती। जो स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, ये इन्फॉर्मेशन और डेटा को ओवरलोड करते हुए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हेल्पफुल है। पर अगर आपको किसी प्लेस को हिट करना है, डेसिमेट करना है और एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसना है, तो वेपन कैरी करना पड़ेगा और वो एक मैन्ड एयरक्राफ्ट डिलीवर कर सकता है, ड्रोन नहीं कर सकता अभी तक। तो आपको हमेशा मैन इन द लूप चाहिए होगा। इवन आने वाले फ्यूचर में भी दिख रहा है कि जो 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, ये मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम के साथ आएंगे, तो मैन आपका लूप में रहेगा। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या एयर चीफ मार्शल का जो असेसमेंट है ये सही है? तो अनमैन्ड सिस्टम जो है ये अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये दशकों से हैं। यूएस द्वारा इनको अफगानिस्तान, पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी यहाँ पर मिले हैं, नेगेटिव भी मिले हैं। लेकिन अब अगर हम चीज़ों को देखें तो एकदम से रिवॉल्यूशन आपको दिखाई देगा। जो अनमैन्ड सिस्टम्स हैं, इनका यूज़ केस बढ़ गया है। रशिया यूक्रेन वॉर में अगर हम देखें, खासकर अगर अटैक ऑपरेशंस की बात करें, तो जो अनमैन्ड सिस्टम है ये लॉन्चिंग मिनिशंस के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और टारगेट को प्रिसाइसली हिट कर पाते हैं। इवन हमने खुद ऑपरेशन सिंदूर में इनका इस्तेमाल किया पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टेक डाउन करने के लिए। लेकिन जब बात एयर टू एयर कॉम्बैट की आती है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा अनमैन्ड सिस्टम फ़िलहाल ऑपरेशनल नहीं दिखेंगे और जितने ड्रोन्स दिखाई भी देते हैं वो ज़्यादातर सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और लाइट अटैक रोल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर आप रोटेटरी विंग की बात करेंगे, यानी कि हेलीकॉप्टर्स की बात करेंगे, तो इनके लिए ये रियल थ्रेट बन गए हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में हमने देखा है कि जो ड्रोन्स हैं ये हेलीकॉप्टर्स को टारगेट कर रहे हैं और उनको हिट भी कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। तो ड्रोन्स के आ जाने के बाद जिस तरीके से आप अटैक हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करते थे, उसमें आपको बदलाव तो करने पड़ेंगे। ये एक बड़ा चेंज हुआ है और ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बात एयर टू एयर कॉम्बैट की आती है, तो फिलहाल ड्रोन्स का यूज़ केस इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है और शायद यही चीज़ एयर चीफ मार्शल पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ में हम डिफ़र करेंगे कि अभी जो चीज़ें हैं वो नियर फ्यूचर नहीं रहेंगी। जो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है, ये एक डिस्ट्रैक्शन मात्र नहीं रहेगा, ये एक्टिवली कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करेंगे और इसलिए हर कंट्री मैन अनमैन्ड टीमिंग पर काम कर रही है। ऑल्दो ये चीज़ एयर चीफ मार्शल ने भी पॉइंट आउट करी है कि नियर फ्यूचर भी जो मैन है ये लूप में रहेगा, लेकिन कब तक रहेगा इसका हम असेसमेंट नहीं कर सकते। तो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट मैन्ड ज़रूर होंगे, पर इनके साथ ऑप्शनली मैन्ड के कॉन्सेप्ट को भी टेस्ट किया जा रहा है, यानी कि यहाँ से मैन को हटाने की भी कोशिश है। डिसीजन मेकिंग ह्यूमन के हाथ में ही रहेगी, लेकिन ह्यूमन का एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना ज़रूरी है। ये नियर फ्यूचर हमें लगता है बदलने वाला है और इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होगा ये एआई है। आज से ही एआई मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है एयर टू एयर मिशंस को परफॉर्म करने के लिए, एयर टू सरफेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। जो सीसीए के अंतर्गत एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, ये ट्रेन किए जा रहे हैं कि ऑटोनोमसली मिशंस को परफॉर्म कर पाएँ। ऑल्दो ह्यूमन इनपुट के थ्रू ही ये अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, लेकिन ये ऑटोनोमसली उसको परफॉर्म कर पाएँ, इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये खाली यूएस में नहीं हो रहा है, बल्कि चाइना द्वारा भी एक्टिवली किया जा रहा है। इवन उन्होंने अपने फाइटर कैटेगरी के सीसीए को इस बार की विक्ट्री डे परेड में शोकेस किया था। तो टाइप ए और टाइप बी दो तरीके के सीसीए को यहाँ पर शोकेस किया गया था, जो कि फाइटर साइज थे और नेक्स्ट जनरेशन नज़र आ रहे थे। तो ये मोस्ट लाइकली कम्प्लीटली ऑटोनोमस होंगे और इनमें एआई का इस्तेमाल होगा। एआई को तो वैसे भी मैन प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि जो असिस्ट इनको मिले वो एआई कर पाए और एक मैन जो वहाँ पर बैठा हो वो डिसीजन मेकर के तौर पर ही हो, पर जो प्रोसेस्ड डेटा है ये इनको एआई के थ्रू ही दिखाया जाए, ताकि इन्फॉर्मेशन इनके लिए क्लियर हो, क्योंकि बहुत सारा डेटा मॉडर्न वॉरफेयर में आने वाला है और एक ह्यूमन के लिए उसे प्रोसेस कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, खासकर ऐसी कंडीशन में जहाँ पर समय बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एआई की कैपेबिलिटी को अंडर एस्टिमेट ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जल्द से जल्द हमें सीसीए प्रोग्राम में घुसना और उनको मास्टर करना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले फ्यूचर में मैन्ड प्लेटफॉर्म ज़रूरी ही होंगे। हाँ, ह्यूमन का लूप में होना ज़रूरी होगा, पर एआई जिस तरीके से इवॉल्व हो रहा है उस हिसाब से
अगर हम ये अंडर एस्टिमेट करेंगे कि अभी जो ड्रोन्स हैं वो डिसाइसिव पंच ऐड नहीं कर पाएंगे, ये गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि चाइना जो है ये इस मामले में यूएस से भी आगे भाग रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एआई को अंडर एस्टिमेट ना करें और सीसीए पर कमिटमेंट शोकेस करें और अपने जो मैन्ड प्लेटफॉर्म है उसमें भी एआई को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें ताकि इनको जल्द से जल्द ट्रेन किया जा सके। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।